हाँ जी, वेलकम फ्रेंड्स। चलिए, तो हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो था इंडेक्स नंबर को मेजर करने के मेथड्स। ठीक है, मैंने आपको 4 तरह के मेथड्स बताए थे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, थर्ड वन इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड द फोर्थ वन इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ पहला मेथड कवर किया था जिसका नाम था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। चलिए, इस वीडियो में हम सेकंड मेथड कवर करेंगे जिसका नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, हम देखते हैं इस मेथड के हिसाब से इंडेक्स नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए, तो एज पर दिस मेथड सबसे पहले मुझे एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसको हम प्राइस रिलेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइस रिलेटिव। उसका सिंबल होगा कैपिटल पी। ठीक है, कैपिटल पी। और उसको निकालने का तरीका ये रहेगा, करंट ईयर प्राइस यानी कि P1 डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस दैट इज P0 इनटू में 100। यानी जितना भी डाटा हमें क्वेश्चन में दिया होगा कमोडिटीज का, उसमें जो करंट ईयर प्राइस होगा यानी कि P1 होगा और जो बेस ईयर प्राइस होगा P0 होगा, उन दोनों की रेशियो लेके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कई वैल्यूज P की मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, फिर ये वैल्यू निकालने के बाद जो हमारा P आएगा, इसको निकालने के बाद इसकी हेल्प से मैं निकालूंगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, इतना करने के बाद हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं, यानी P के साथ हम 3 काम कर सकते हैं जिससे इंडेक्स नंबर निकलेगा। ठीक है, तो वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, आइए वो देखते हैं। एक है हमारा अर्थमेटिक मीन, जिसको हम AM कह देते हैं शॉर्ट में। दूसरा हमारा है ज्योमेट्रिक मीन, GM। और तीसरा हमारा है मीडियन। तीसरा क्या है? मीडियन। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के जरिए अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए बारी बारी इनको देखते हैं कि ये सब क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अब आपको पता है किसी भी नंबर का अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सभी वैल्यूज को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी कि अब ये काम मुझे करना है P के साथ, क्योंकि जो मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है वो किसका निकालना है? ऑफ कोर्स जो मैंने वैल्यूज निकाली है P की, उन सबका। तो P की जो भी वैल्यूज आई होंगी उनका सबका सम करेंगे, जिसको मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब P की जितनी वैल्यूज होंगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। सपोज आपके पास P आते हैं 4, एक आता है 40, एक आता है 50, एक आता है 60, एक आता है 70। ठीक है, अगर इस मेथड के थ्रू, अर्थमेटिक मीन के थ्रू आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो तरीका क्या रहेगा? इन सभी को ऐड कर दो, यानी कि 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कितने P हैं अपने पास? 4, 1 2 3 4, तो डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो अगर इस केस में मैं आंसर निकालूं तो क्या आएगा? 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 70 220। तो आंसर आ जाएगा 220 डिवाइड बाय नंबर 4 है, डिवाइड बाय 4, तो आंसर हमारा हो जाएगा 55। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल था कि P पहले हम निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। सपोज इस तरीके से निकालने के बाद P की ये 4 वैल्यूज आई, तो इसके साथ हम 3 काम कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। अगर मैं अर्थमेटिक मीन यूज करता हूं तो तरीका ये रहेगा, यानी P के साथ मुझे क्या करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं इसको सिंबल की फॉर्म में लिखूं तो सिंबल की फॉर्म में बनेगा सिग्मा P डिवाइड बाय N। अब सिग्मा क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज। मैं सम किसका कर रहा हूं? P की वैल्यूज का। दैट्स व्हाई सम ऑफ ऑल द P's डिवाइड बाय N। N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि P की जितनी वैल्यूज मेरे पास हैं उससे मैं कर दूंगा डिवाइड। ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये पहला तरीका है। अभी एग्जांपल दूंगा जब मैं आपको तीनों मेथड समझाने के बाद, तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल बेसिक समझिए इसका। ठीक है, आइए, ये हमारा अर्थमेटिक मीन था। इसकी जगह अगर मैं चाहूं तो ज्योमेट्रिक मीन भी यूज कर सकता था, यानी मैंने यहां पर अर्थमेटिक मीन यूज किया। सेकंड तरीका क्या है? यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि एवरेज निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, तो यहां पर उसने 3 तरीके उठाए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन। अर्थमेटिक मीन तो इस तरीके से होगा, अगर ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू निकालना हो तो क्या मेथड रहेगा वो बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ये रब कर देते हैं। हाँ जी, मतलब इसी केस में अगर मान लो मुझे ज्योमेट्रिक मीन यूज करना होता तो मैं क्या करता? तो सिंपली फॉर्मूला रहता सिग्मा लॉग ऑफ P डिवाइड बाय N और उसका एंटी लॉग।
एंटी लॉग सिग्मा लॉग पी डिवाइड बाय एन। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सा मतलब है कि जो पी की वैल्यूज आपके पास आई हैं, सपोज पिछला एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास ये 4 वैल्यूज हैं 40, 50, 60 और 70। इन सभी का 70 ये, हाँ जी 70 है। इन सभी का आपको क्या करना है? लॉग निकालना है, यानी कि लॉग 40, लॉग 50, लॉग 60, लॉग 70। ठीक है, ये सब लॉग्स निकालने के बाद आपको उनका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। मतलब सपोज मैंने लॉग 40 निकाल लिया, वो मान लो ए आया, लॉग 50 निकाल लिया, मान लो बी आया, लॉग 60 निकाला, मान लो सी आया, और लॉग 70 निकाला, मान लो डी आया। ये वैल्यूज आएंगी जो भी आप टेबल से देख सकते हो। लॉग निकालने का तरीका आप टेबल से देख सकते हो। ठीक है, तो देखने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी उनका टोटल करना है। देखो सिग्मा लगाना है, सिग्मा, सिग्मा का क्या मतलब है? टोटल कर दो। तो सिग्मा लॉग पी, मतलब लॉग पी की जितनी वैल्यूज आई उनका टोटल डिवाइड बाय एन, यानी कि जितने नंबर ऑफ पीज हैं, कितने हैं? 1 2 3 4, यहां पर 4 हैं तो मैंने 4 से कर दिया डिवाइड। और जो भी आपका ये आंसर आएगा इतना करने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे एंटी लॉग से। मतलब सॉरी उसका हम ले लेंगे एंटी लॉग, मतलब जो आपका आंसर आएगा यहां तक इतने पार्ट का, ठीक है, उसका हम क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग भी आप टेबल से देख सकते हो किसी भी वैल्यू का। ठीक है, तो ये तरीका रहता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सिंबॉलिकली दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या बनेगा? एंटी लॉग ऑफ लॉग P1 प्लस लॉग P2 प्लस लॉग P3 अप टू लॉग ऑफ Pn डिवाइड बाय n, और उसका एंटी लॉग। यानी कि सभी पीज P1, क्योंकि P कई तरीके के आएंगे, P1 P2 P3, P की सारी वैल्यूज, उन सबका क्या लोगे आप? इंडिविजुअली लॉग लोगे, और फिर सभी को क्या कर दोगे? ऐड। डिवाइड किससे कर दोगे? n से, और जो आंसर आएगा उसका क्या ले लोगे? एंटी लॉग। ये हमारा सेकंड मेथड है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये हो सकता है। या तीसरा केस जो हमारा हो सकता है वो है थर्ड एवरेज, जो हमारी है मीडियन। यानी कि पी की अगर मैंने एक बार पी कैलकुलेट कर लिया तो मैं उसी काम को अरिथमेटिक मीन से भी कर सकता हूं, ज्योमेट्रिक मीन से भी कर सकता हूं, और तीसरा तरीका क्या है? मीडियन भी निकाल सकता हूं। तो मीडियन निकालने वाला तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं। आइए, चिंता मत कीजिए, अगर अभी आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो जब एग्जांपल दूंगा तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप वेट करके पूरी वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए, तो अगर मैं मीडियन यूज करता तो मीडियन यूज करने का सिंपल सा तरीका यह है कि आप सबसे पहले पी निकालोगे। पी तो जैसे हमने निकालना है, कैसे निकालना है? P1 अपॉन P0 इंटू 100, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100। पी तो वैसे निकालोगे। पी की वैल्यूज आपके पास जो भी आएंगी, सपोज ये 4 आ गई, ठीक है, तो सबसे पहला काम यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है। जब आप मीडियन यूज कर रहे हो तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। क्या एक्स्ट्रा करना है? कि आपको जो डाटा आया है, जो पी की वैल्यूज आपके पास आई हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। वैसे आप डिसेंडिंग में भी लगा सकते हो, लेकिन आप असेंडिंग में लगा लो प्रेफरेबली। तो ये तो वैल्यूज आई हैं, ये तो बाय चांस पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है। सपोज ये ऐसी होती 60, 50, 40 और 70, तो पहले मैं इस डाटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता, यानी कि असेंडिंग फॉर्म में बनाता। असेंडिंग फॉर्म में बनाने के बाद मैं क्या निकालता? मिड वैल्यू। क्या निकालता? मिड वैल्यू। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है? डाटा में जो भी बिल्कुल बीच की वैल्यू है, मिड वैल्यू है, वो आपका आंसर होगा। सपोज यहां पे एक वैल्यू और ले लेते हैं, मान लो ये 80 होता, ठीक है, यहां 80 होता। अब ये 5 वैल्यूज हो गई अपने पास, ठीक है। अब इनका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का सिंपल तरीका, कॉमन सेंस से भी आपको पता लग रहा है, ये 5 वैल्यूज हैं तो इनकी बीच वाली वैल्यू कौन सी है? 60 है ना, क्योंकि देखो इससे ऊपर भी 2 वैल्यूज हैं, इससे नीचे भी 2 वैल्यूज हैं, तो ये हमारी मिड वैल्यू है। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा इंडेक्स नंबर होगा एज पर द मीडियन मेथड। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला वाइज कैसे निकालें? फॉर्मूला वाइज निकालने का तरीका है साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। अब देखो n कितना है यहाँ? n यहाँ पे 5 है, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हम यहां रखोगे, 5 में क्या जोड़ोगे? 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6, 6 बाय 2 3, यानी जो हमारी थर्ड आइटम होगी इस केस में वो हमारा आंसर होगा। 3 आंसर नहीं है, थर्ड आइटम आंसर है। तो यहां पर थर्ड आइटम कौन सी है? गिनो, 1 2 3 60, तो 60 हमारा यहाँ पे इंडेक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो आप निकालोगे साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम, इसको करने से पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज करना है। अगर डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सपोज मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना करता और यही फॉर्मूला बिना अरेंज किए इस पे लगा देता तो मेरा आंसर 40 आ जाता, जो कि गलत है। इसलिए जो भी आपकी पी की वैल्यूज आई हैं उसको आप पहले किसमें लगाओगे? असेंडिंग ऑर्डर में, जब आप मीडियन यूज कर रहे हो।
असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ये फॉर्मूला लगा दोगे, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2 आइटम। n कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 प्लस 1 6, 6 बाय 2 3, यानी कि थर्ड आइटम आपकी मीडियन होगी और थर्ड आइटम यहाँ पर ये है। ठीक है, अब एक केस इसमें फंस सकता है, जैसे मैंने यहाँ तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो लिए हैं वो 5 नहीं है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में मिडिल वैल्यू निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आप ये फॉर्मूला लगाओ, आपके सामने मिडिल वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती, मतलब मान लो वैल्यूज 5 ना होती, 4 या 6 या 8, कोई ऐसी संख्या होती जो 2 से भाग हो जाती है, तो उस केस में मिड वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए सपोज यहां पर ये 80 ना होता, ये 80 मैंने जानबूझ के ऐड किया था ताकि पहले मैं आपको आसान केस बता सकूं ऑड वाला। अब इवन वाला केस थोड़ा मुश्किल है। सपोज 4 वैल्यूज होती, 40, 50, 60 और 70। अब इस केस में अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है तो आप 60 को भी मिड वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि 60 से नीचे एक नंबर है, ऊपर 2 नंबर है। आप 50 को भी मिड वैल्यू नहीं कह सकते, 50 से नीचे 2 नंबर है, ऊपर 1 नंबर है। मिड वैल्यू वो होती है जिसके ऊपर भी उतने ही नंबर हो और नीचे भी उतने ही नंबर हो। तो इवन के केस में ऐसे मिड वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। यहां फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1 आइटम और इनकी एवरेज, मतलब एवरेज ऑफ साइज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1 आइटम। मतलब इसका अगर मैं इसी क्वेश्चन में करता तो क्या करता, मान लो 4 वैल्यूज मेरे पास आई, इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। देखो 60, 50, 40, 70 कितनी है, 4 मतलब इवन नंबर। तो इवन वाले केस में सबसे पहले तो क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया 40, 50, 60, 70। उसके बाद चूंकि इवन वाला केस है तो फॉर्मूला ये लगेगा। अभी फॉर्मूला कैसे लगेगा वो बता रहा हूं। मान लो 4 आइटम्स हैं, तो यहां पर n कितना है, 4। इसका मतलब n की जगह आप पुट कर दोगे 4, 4/2, ठीक है। और n/2 प्लस 1 यानी कि 4/2 प्लस 1। अब देखो 4/2 कितना हो गया, 2, और 4/2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 2 और ये प्लस 1 3। इसका मतलब सेकंड आइटम और थर्ड आइटम, इनका आपने मीन निकाल देना है, अर्थमेटिक मीन। वो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। और इस केस में अगर मैं देखूं तो 4 आइटम्स हैं, 4 आइटम का मतलब 4/2 और 4/2 प्लस 1, सेकंड और थर्ड। अब यहां सेकंड आइटम कौन सी है, 50। देखो ना 1 2 3 4, सेकंड आइटम कौन सी है, 50। और थर्ड प्लेस पे कौन सी आ रही है, 60। तो मैं 50 और 60 का क्या कर दूंगा, अर्थमेटिक मीन कर दूंगा। यानी मैं कर दूंगा 50 प्लस 60 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 55, और यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो जब आपको मीडियन यूज करना है तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि P निकाल लिए, P होंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो आपका आंसर होगा साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, और अगर वो आइटम्स इवन है तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज ऑफ साइज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1 आइटम। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका थोड़ा समझने वाला पार्ट था। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। आइए, बिल्कुल इजी समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आएगा, देखते रहिए बस। आइए, जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपको वीके पब्लिकेशंस की बुक से करा रहा हूं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है वीके पब्लिकेशंस, आप मार्केट में ले सकते हो अगर आप चाहो। ठीक है, तो उस बुक से आप इसको आराम से कर सकते हो कवर। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है तो काफी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, इसको रब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 5 गुड्स दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, और 2 साल में उनके प्राइसेस दे रखे हैं। एक दिया हुआ है प्राइस इन 1981, 1981 का प्राइस, और एक हमें प्राइस दिया हुआ है 1990, 1990। अब क्वेश्चन में ये हमारा करंट ईयर है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि 1990 का इंडेक्स निकालना है, 1981 को बेस मानना है। यानी कि ये हमारा करंट ईयर हो जाएगा जिसका मुझे निकालना है, और जिसको बेस मानना है वो क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके जो प्राइस है इसको मैं बोलूंगा P0, क्योंकि बेस ईयर के प्राइस को बोला जाता है P0, और करंट ईयर के प्राइस को क्या बोला जाता है, P1। आइए, तो हमें P0 भी दे रखा है, P1 भी दे रखा है। P0 क्या दे रखा है, 50, 40, 10, 5 और 2, और P1 क्या दिया हुआ है, 80,
60, 20, 10 और 8। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये डाटा हमारे सामने है, इसकी हेल्प से मुझे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करते हुए इंडेक्स नंबर निकालना है। तो मैंने कहा था अगर डाटा आपके सामने इस तरीके से दे रखा हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है पी को निकालना। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। वही काम करते हैं। आइए इसको एक बार थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ मेथड का नाम, ठीक है, और फिगर थोड़ा पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हम आराम से कैलकुलेट कर पाए चीजों को। आइए ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर लेते हैं। 90 की प्राइस फटाफट से लिखते हैं दोबारा एक बार। करंट ईयर प्राइसेस क्या दे रखे हैं हमें, 80, 60, 20, 10, 8। 80, 60, 20, 10 और 8। चलिए सबसे पहले क्या निकालना है, पी। अब पी का फॉर्मूला क्या है भैया, आप बताएंगे, P1 अपॉन P0 इंटू में 100। ये कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर P, अगर मैं कॉमोडिटी ए की बात करूं तो P1 कितना है, ये P1 है करंट ईयर प्राइसेस 80, और P0 कितना है 50। तो 80 अपॉन 50 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 160। ठीक है, सिमिलरली अगला देखिए, 60 अपॉन 40 इंटू में 100, ये कितना आएगा भैया फटाफट से 150। ठीक है, 20 अपॉन 10 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 200। 10 अपॉन 5 इंटू में 100 कितना आ जाएगा अगेन 200। 8 अपॉन 2 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 4 गुना है 400 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पी आ जाएंगे। अब पी निकालने के बाद आपके लिए सिंपल सा काम क्या बचता है, 3 चॉइसेस होती हैं, या तो आप अर्थमेटिक मीन यूज कर लो, या ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लो, या मीडियन यूज कर लो। मैं आपको तीनों से बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सपोज मुझे अर्थमेटिक मीन यूज करना है, तो अर्थमेटिक मीन के केस में फॉर्मूला क्या था कि पी की सभी वैल्यूज को जोड़ दो और एन से डिवाइड कर दो, सिग्मा पी अपॉन एन। अब सिग्मा पी मतलब इसका टोटल, क्योंकि पी तो यही है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल कर दीजिए 600, 800, 1000 और लगभग 1110। ठीक है, या अगर टोटल में गलती हो तो आप देख लेना, मैं तो आपको मेथड बता रहा हूं। टोटल कर दिया 800, 900, 1000, 1110, और ये आ गया सिग्मा पी, इसको यहां रख दोगे आप। डिवाइड किससे करना है, एन से। एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 1110 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये 220, आई थिंक 227 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए मुझे लगता है। 1000, 1100 और हाँ नहीं 1100, 222 आई थिंक आएगा, 222। चलो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा यूजिंग अर्थमेटिक मीन। देखिए कितना सिंपल मेथड था। सबसे पहले पी निकालो, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये सारी वैल्यूज आपके सामने होंगी। और अगर आपको अर्थमेटिक मीन यूज करना है तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी अपॉन एन, यानी कि इसका टोटल डिवाइड बाय एन। एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5। सिंपल आंसर आ गया। तो अगर अर्थमेटिक मीन से करना होता तो ये मेरा आंसर था यूजिंग एम। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसी को जीएम से भी कर सकता था, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन से भी कर सकता था। अब अगर इसको ज्योमेट्रिक मीन से करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहता है, हम इन सभी वैल्यूज का क्या निकालेंगे, लोगैरिथम निकालेंगे। हम निकालेंगे लॉग ऑफ पी, क्योंकि फॉर्मूला था इसमें हमारे पास, यहां लिखते हैं फॉर्मूला, एक जगह नहीं यहां लिख देते हैं, सिग्मा लॉग पी डिवाइड बाय एन और उसका एंटी लॉग। ये फॉर्मूला है अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है, जो भी हमने डिस्कस किया था। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी का क्या निकालना पड़ेगा, लॉग, यानी सभी जो पी की वैल्यूज आई हैं इनका लोगैरिथम कर दीजिए। अब लॉग निकालने के लिए आप टेबल का यूज कर सकते हैं। देखिए इसी बुक के पीछे, ये जो वीके पब्लिकेशंस की बुक है, इसी के पीछे आपको टेबल दे रखी होगी। मैं आपको टेबल दिखा देता हूं कहां पर है, ये देखिए, ये टेबल है लोगैरिथम्स की। ठीक है जी, ये लॉग टेबल आपके सामने दे रखी है। इस टेबल का यूज करके आप लॉग भी निकाल सकते हो। मैं एक आधा लॉग आपको निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लॉग कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू है पी की वो क्या है 160, मतलब मुझे 160 का लॉग चाहिए। तो 160 का लॉग निकालने के लिए आप ये पकड़ो कि पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं, पहले 2 डिजिट्स हैं ये वाले 1 और 6। ठीक है, तो इनको आपने टेबल में देखना है कि 1 और 6 फर्स्ट कॉलम में कहां पर है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कॉलम, ये रहा हमारा 1 और 6, ये रहा 16। अब 16 के सामने जो हमारी वैल्यू है वो हमें देखनी है, लेकिन वो किस पे देखनी है, वो डिपेंड करेगा थर्ड डिजिट कौन सा है। थर्ड डिजिट हमारा है 0। ठीक है जी, थर्ड डिजिट है हमारा 0। तो अब 16 की वैल्यू देखोगे 0 पे टेबल में, तो 16 ये रहा
जीरो देखो, जीरो कहां देखना है, ये रहा जीरो, ठीक है। तो 16 की वैल्यू जीरो पे कितनी है, 2041। 16 की जीरो पे है 2041, तो आप यहां लिख दो पहले 2041। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने टेबल वैल्यू देखी है, अभी छोटा सा काम करना और बाकी है, ठीक है। तो अब आपको लगाना है कि पॉइंट समथिंग क्या आएगा, ठीक है। मतलब कहने का भाव ये है, ये जो वैल्यू आई है 2041, ये पॉइंट की बाद की वैल्यू है, पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट आएगा वो डिसाइड करना भी बाकी है, ठीक है। तो वो डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा खेल है। आप देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहां पर 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं तो उससे कम कर दो, कितना हो गया 2, तो पॉइंट से पहले आपका आ जाएगा 2, यानी लॉग पी जो आएगा वो आएगा 2.2041, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 150 का लॉग निकालना है, एक बार दिखा देता हूं, 150 का निकालना है तो पहले दो डिजिट्स क्या हैं, 1 और 5 यानी कि 15। तो आप 15 को देखो टेबल में कहां है, ये राजी 15 टेबल में, ठीक है जी। अब 15 के बाद किस डिजिट पे देखोगे इसकी वैल्यू, थर्ड डिजिट पे, थर्ड डिजिट कौन सा है 0, तो 15 की 0 पे क्या वैल्यू है टेबल में, देखो ये रहा 15 और ऊपर चेक करना है मुझे 0, 15 की 0 पे वैल्यू है 1761, तो ये तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट आ गया 1761, ठीक है। अब वही बात, पॉइंट से पहले क्या आएगा, पॉइंट से पहले वही डिजिट आएगा जैसे मैंने पहले निकाला। यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 3 में से कम कर दो, कितना हो गया 2, तो आपका यहां आएगा 2.1761। सिमिलरली आप 200 का लॉग निकालना, 20 की 0 पे देखना और 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर 200 अगेन सेम आएगा 2 पॉइंट समथिंग। जब 400 भी निकालोगे तो आप 40 की 0 पे देखना, जो भी पॉइंट के बाद आएगा ABCD, उससे पहले क्या आएगा 2, क्योंकि यहां पर भी 3 डिजिट्स हैं। अगर 3 की जगह 4 डिजिट होते तो 3 पॉइंट समथिंग आता, 5 होते तो 4 पॉइंट, यानी एक कम कर देना है आपको। मान लीजिए यहां पर 400 की जगह 4000 होता तो 4000 में क्या करते, 40 का 0 पे देखते और फिर 0 का मीन डिफरेंस टेबल में होता है उसको ऐड कर देते, फिर जो पॉइंट के बाद जो भी आएगा, पॉइंट से पहले क्या आएगा, क्योंकि 4 डिजिट हैं तो आंसर आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लॉग देखना, डिटेल में सीखना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे। फिलहाल मैं इसी टॉपिक को आगे लेके चलता हूं। तो सपोज आपने लोगेरिथम सबका निकाल लिया, इन सभी वैल्यूज का निकाल लिया, अब लॉग पी निकालने के बाद क्या करना है, उसका टोटल सिग्मा, तो इसका टोटल कर दीजिए। सपोज मैंने सब वैल्यूज का टोटल किया तो मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मान लीजिए आपका आंसर आया, मान लीजिए 15 या 15.23, सपोज ऐसा कुछ आ गया 15.23। अब ये 15.23 जो आया ये क्या आया, ये तो आया सिग्मा लॉग पी, सिग्मा यानी कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ पी आफ्टर टेकिंग देयर लोगैरिथम, ठीक है ना, वही मैंने काम किया। तो ये तुम्हारा सिग्मा लॉग पी आ गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, सिग्मा लॉग पी को n से, तो n कितना है 1 2 3 4 5, यानी जो ये वैल्यू आई है इसको आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका ये बन जाएगा 15.23 डिवाइड बाय 5। इतना पार्ट हो गया सिग्मा लॉग पी अपॉन n, सिग्मा लॉग पी अपॉन n। अब जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग, 3.04 या कुछ जो भी आएगा, सपोज ये आ गया, तो जो भी आएगा इसका आप क्या लोगे, एंटी लॉग, क्या लोगे इसका एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 3.04। फिर जो 3.04 का एंटी लॉग होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 3.04 का जो भी एंटी लॉग होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कहने का भाव ये है, मान लीजिए कुछ भी आता है 1000 पॉइंट समथिंग आता है, मान लीजिए 1040 आता है या कुछ भी आता है आंसर, वो जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली यही आएगा, वो तो आपको टेबल से देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लॉग और एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारा थर्ड मेथड क्या था, थर्ड मेथड था हमारा कि हम ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन की बजाय हम एक और वैल्यू भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मीडियन, यानी मीडियन को एवरेज मान के भी मैं इंडेक्स नंबर निकाल सकता हूं इस मेथड के थ्रू। अब मीडियन में करने का तरीका क्या था कि जो भी पी की वैल्यूज आपके सामने आई हैं उन सभी वैल्यूज को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। मतलब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 150, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 150। 150 के बाद दूसरी वैल्यू कौन सी है जो छोटी हो 160, फिर आपका आ जाएगा 160। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी है 200, फिर दोबारा से 200 के बराबर है। उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है 400, वो आ जाएगी एंड में। अब आपने पी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। मैंने कहा था असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अगर आपको मीडियन यूज करना है तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑड है या इवन है।
अब देखो नंबर आइटम कितनी है यहाँ, 1 2 3 4 5, तो n यहाँ पे 5 है। अब आपको पता है 5 एक ऑड नंबर है क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। हाँ अगर कोई ऐसा नंबर आता 6 8 10 12 जो 2 से डिवाइड होता है तो मैं कहता इवन नंबर ऑफ आइटम्स है, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ आइटम्स है, तो ऑड नंबर ऑफ आइटम्स के केस में तो निकालना बहुत सिंपल है। आपको एक फॉर्मूला लगाना है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम, ठीक है जी। n कितना है यहाँ 5, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 बाय 2 यानी कितना हो गया थर्ड आइटम। तो जो भी आपकी थर्ड आइटम है वो आपका आंसर होगा। अब इसमें थर्ड आइटम कौन सी है भाई, देख लो 1 2 3 किसे प्लस पी की है, यहां मत देखना क्योंकि ये आपके ओरिजिनल पीस हैं, लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आएंगे ये वाले, इनमें चेक करना है। अब इनमें थर्ड आइटम कौन सी है 1 2 3, ये 200, तो 200 आपका क्या हो जाएगा इंडेक्स नंबर हो जाएगा अगर मैं इसको मीडियन के मेथड से निकालता हूं तो। ठीक है जी, यहां तक स्पष्ट होती है बात। अच्छा अगर इवन वाला केस होता तो दूसरा फॉर्मूला लगाते जो मैंने आपको उसमें बताया था, साइज ऑफ n बाय 2 और n बाय 2 प्लस 1। सपोज चलो बता ही देता हूं, मान लो यहाँ पे एक और वैल्यू होती 500, तो कितने आइटम हो जाती 1 2 3 4 5 और 6, तो फिर हम फॉर्मूला ये ना लगाते क्योंकि n कितना हो जाता उस केस में n हो जाता 6 और 6 एक इवन नंबर है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता हमारे पास, फिर फॉर्मूला हम लगाते एवरेज ऑफ साइज ऑफ n बाय 2 एंड n बाय 2 प्लस 1th आइटम, इनकी एवरेज करते। अब यहां पर n कितना है 6, तो 6 बाय 2 कितना हो गया 3, और 6 बाय 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 थर्ड और फोर्थ आइटम, 3 एंड 4 नहीं मतलब थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम, इसकी कर देते एवरेज। अब यहां पे थर्ड आइटम कौन सी है 200, फोर्थ आइटम भी कौन सी है 200, तो 200 और 200 इनकी क्या कर देते हम एवरेज, 200 जमा 200 भाग 2, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं, अर्थमेटिक मीन निकालना तो कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो 400 पॉन 2 कितना आ गया 200, फिर आपका आंसर 200 आ जाता। ठीक है जी, तो ये 3 मेथड्स थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। इनके थ्रू आप इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो सारे जो बात हमने यहां तक करी है इसको फटाफट से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, इस सबको रब करते हैं और हमने बेसिक पे चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए एक बार फटाफट से रिकैप हो जाएगा तो आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी, वरना आपको फिर दिक्कत होने वाली है। फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। अगर P निकालने के बाद अर्थमेटिक मीन यूज करना हो तो फॉर्मूला है सिग्मा P अपॉन n, ये है अर्थमेटिक मीन के केस में। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना हो तो ज्योमेट्रिक मीन के केस में फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा log P डिवाइड बाय n और उसका एंटी लॉग, ये हमारा है ज्योमेट्रिक मीन वाला केस। और तीसरा केस कौन सा हो सकता है मीडियन वाला। मीडियन में आप क्या करोगे चेक करोगे कि ऑड आइटम्स हैं या, पहले आप लगाओगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद चेक करोगे कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो सिंपल फॉर्मूला साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम, और अगर इवन है तो एवरेज ऑफ साइज ऑफ n बाय 2 एंड n बाय 2 प्लस 1, इनकी जो एवरेज आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ये इसकी समरी है बस। ये हमारा सेकंड मेथड था जिसमें 3 सब मेथड्स थे, मतलब मेथड का नाम था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जिसको आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन के थ्रू, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू और मीडियन के थ्रू। बस ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई आपको डाउट्स आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट सोल्व करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थर्ड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड मेथड के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।